मैया यशोदा लाला को राम कथा सुना रही है। लाला, एक राम नाम को राजा हतो, एक दशरथ नाम को राजा हतो। सो गोद में पौड़े पौड़े ठाकुर जी कह रहे हैं मैया धीरे धीरे वस्त्र उतार रही है। दिन भर तो भारी वस्त्र पहने, रात में हल्के पहनेंगे तो ठाकुर जी कथा में मन लग जाता है तो प्रेम से तैयार हो जाते हैं। लाला, एक दशरथ नाम को राजा है तो सो ठाकुर जी कर रहे हैं फिर मैया माला उतारे, उनको एक लाला हो, वाको नाम हो राम। ठाकुर जी बोले मंद मंद मुस्काते जा रहे हैं, मेरी कथा सुना रही है मैया मोए। अच्छा मैया, फिर का भयो? लाला, उनको एक छोटो भैया है तो उनको नाम हो लक्ष्मण। सो ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, यही तो थे पूर्व में। फिर कहा भयो मैया? बोले उनको एक सीता नाम की कन्या सो ब्याह भयो। ठाकुर जी बोले और लाला, फिर एक दिन ऐसा भयो, सौतेली मैया ने दशरथ जी सो राम जी को वनवास मांग लियो। सो ठाकुर जी दुखी मन से बोले फिर बोले राम जी वन में गए और लक्ष्मण भैया और उनकी पत्नी सीता जी उनके संग गई। ठाकुर जी बोले फिर एक दिन लाला कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले पंचवती के तट पर दुष्ट रावण आयो। सोई ठाकुर जी क्रोध में बोले छोटे से गोपाल जी, और राम जी तो गए वन खेलवे के काजे, और वह दुष्ट रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी रावण ने सीता जी को हरण कर लियो, तुरंत ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण, मेरा बाण लेकर के आओ, मेरा धनुष कहाँ है? इस रावण को मैं आज देख लूंगा। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था, सीता जी का हरण करके ले गया था, आज इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, यहीं इसमें बाण मार दूंगा, यहीं इसका वध कर दूंगा। और मुझे पता है इसकी नाभि में बाण मारना है। मेरा धनुष बाण कहाँ है? यशोदा मैया, लाला लाला, अरे मेरे लाला, तू कन्हैया है, तू राम ना है। बलराम जी आए तुरंत, लाला धीमे। ठाकुर जी को जैसे तैसे आवेश में से बाहर निकले। मैया अब आगे मत सुनाओ, यहीं तक आगे सुनाओगी और आवेश आ जाएगा। ठाकुर जी रात्रि में शयन करते हैं, उस समय ठाकुर जी को कुछ सुनना है। कुछ याद ना आवे तो गीत गोविंद सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो गोपी गीत सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो कोई पद सुनाओ। और अगर कर सको, इतने रसिक जन, इतने कथाकार कथा कर रहे हैं, सबकी कथा यूट्यूब पे आती है, सुनो एक चरित्र उसमें से ठाकुर जी को सुनाओ। और धीमे धीमे इत्र की मालिश करते रहो, घी लगाओ, दिए की लौ में थोड़े थोड़े ठाकुर जी दिख रहे हैं, श्रृंगार हल्का कर दो, हल्की हल्की सी माला ठाकुर जी के सेज पर भी इत्र बिछाते जाओ, कथा सुनाते जाओ, और बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को फिर वहां पे पढ़ा दो। धीमे धीमे चरण दबाते रहो जब तक चरित्र पूरा ना हो जाए। और जैसे ही चरित्र विश्राम हो, धीमे से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी को पूरी चदरिया उड़ाए करके दिए बाहर पधरा दो, एक जलझारी रख दो, ठाकुर जी सो गए। जिस घर में, एक बात बोले आपको, भोजन भली बढ़िया ना मिलता हो, पूरा दिन भली मन ना लगता हो, लेकिन रात में बिस्तर बढ़िया मिल गया सोने के लिए, ठाकुर जी फिर दौड़ दौड़ के उसी घर में जाएंगे। बोले यहीं सोऊंगा मैं तो, यहाँ सोवे में बड़ो आनंद आवे, यहाँ शयन करने में बड़ो सुख मिले। ठाकुर जी को शयन कराओ, शयन की सेवा इतनी सुंदर कीजिए बंधुओं, ठाकुर जी आपसे रीझ जाएंगे। और आप अनुभव करेंगे, जब आप शयन करने के लिए जाएंगे तो ठाकुर जी आपके शयन में आके अपने शयन के दर्शन करा देंगे कि मैं कैसे सो रहा हूं। ऐसे अनुभव होने लगेंगे। हमारे गिरधर लाल जी कई बार हमसे दूर होते हैं, तो रात्रि में सेवा में कोई अगर त्रुटि हो जाती है शयन में, तो जहां मैं सो रहा होता हूं वहां अनुभव करा देते हैं ठाकुर जी। रात भर बेचैनी होने लगेगी, रात भर प्यास लगने लगेगी, रात भर श्वास रुकने लगेगी, घबराहट सी होने लगेगी, मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आवेगी, तो समझ जाते हैं कि ठाकुर जी को आज नींद नहीं आ रही है, निश्चित ठाकुर जी के शयन में कोई दिक्कत हुई है। शयन अच्छा करो ठाकुर जी का, शयन की सेवा सवारो। तो नित्य ठाकुर जी को कथा सुनाओ। ठाकुर जी कथा के रसिया हैं, कथा ठाकुर जी कथा के श्रोता हैं। यशोदा मैया एक लोरी गाती हैं,
छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। और एक सेवा और कीजिए, ठाकुर जी की शयन सेज अलग बनाइए, एक सुंदर छोटा सा पलंग बनवाइए, उस पर सुंदर सी एक गद्दी हो और खूब सारी छोटी छोटी तकियां हों। एक तकिया में नाए सो में ठाकुर जी। आप कहोगे ठाकुर जी इतने लाडले क्यों हैं, एक तकिया में क्यों नहीं सो रहे हैं? भैया हम दिन भर कभी बेड पे लेटते हैं, कभी सोफा पे बैठ जाते हैं, कभी कहीं पर, पूरे दिन ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक ही मुद्रा में रहते हैं। थक गए होंगे, दुनिया को दर्शन देने के लिए हम पर कृपा करने एक ही मुद्रा में रहते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते। कम से कम रात्रि में ठाकुर जी सहज हो जाएं। खूब सारी छोटी छोटी तकिया चारों तरफ रखो। आपके ठाकुर जी जितने बड़े उसके अनुकूलता से। अब पता चली ठाकुर जी इतने से तकिया धर दे इतनी बड़ी। ठाकुर जी कह रहे तकिया नाम पहाड़ है, यहाँ पर जाके गैया चरायाऊंगा मैं। छोटे ठाकुर जी छोटी छोटी तकिया चारों तरफ, दो चरणों के पास, दो घुटनों के पास, दो कमर के पास, दो हाथों के पास, एक सर के नीचे, ऐसे चारों, और सब पे इत्र लगाओ। और ज्यादा कसैले वस्त्र नहीं होने चाहिए उनके ऊपर, जैसे अभी हमने पहना ये भी थोड़ा कसैला है, सूती होना चाहिए जिससे ठाकुर जी को स्पर्श में कष्ट ना हो। ठाकुर जी अगर चैन से शयन कर गए ना, सबरे संकट दूर रह जाएंगे, जीवन के जितने भी हैं सब ठाकुर जी मंगल कर देंगे। भैया ऐसी नींद सुहावे या कि जय हो बलिहारी जाऊं। द्वारिका से भी ठाकुर जी आपके घर आ जाएंगे, जगन्नाथपुरी से भी आपके घर आवेंगे। ठाकुर जी रात्रि में मंदिर बंद होती ठाकुर जी ढूंढते हैं कौन के घर सबसे सुंदर सैया सजी है, वहीं सोवे जाएंगे। आज सैया बनाओ ठाकुर जी के, ऐसे जो सो गए हों वो उठ जाओ। कहीं हमें तो, मुझे बीच लोरी में डर लगा, मैंने कोई ये नहीं सो जाए सुन करके। तो ठाकुर जी की शयन की सेवा खूब मधुर। हम तो देखो कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे। एक दिन हम कह रहे थे कि ठाकुर जी को माला की सेवा बहुत प्रिय है। अभी वहाँ कोटा की कथा में मैंने कहा था, अपने घर में अपने हाथ से तुलसी जी लगाओ, उनकी स्वयं सेवा करो। अपने घर में अपने हाथ से पुष्प की बगिया लगाओ, उसमें प्रकट होने वाले पुष्प स्वयं चयन करके उससे सुंदर माला बना के ठाकुर जी को पहनाओ। ठाकुर जी कहते हैं या के बाद तू कछु मत करे, यही सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तू अपने हाथ से सुंदर बगीचा के पुष्प तैयार करके मुंह को माला बना के पहनावे। लेकिन वो कई लोगों की माला ऐसी होती है कि धागे में माला, एक पुष्प से दूसरे पुष्प के बीच के धागे दिखते हैं, ऐसी नहीं, सुंदर होनी चाहिए। सुंदर पुष्प की माला की ठाकुर जी दौड़ के आवे कि मुंह को धारण करा। मैं तो याके काजे तरस गयो। ठाकुर जी को माला धारण करना बहुत प्रिय है। और एक और बात, जब माला जी बना में प्रत्येक पुष्प में एक भक्त का स्मरण करना चाहिए। ठाकुर जी देखो, अब आपकी माला में श्री सूरदास जी महाराज आ रहे हैं, सूरदास जी विराजमान हो रहे हैं। अब भक्तिमती मीराबाई आ रही हैं, अब श्री नरसिंह मेहता जी आ रहे हैं। अब आप जितने भक्तों का स्मरण करके माला बनाओगे, ठाकुर जी माला पुष्प थोड़ी चाहिए, ठाकुर जी उतने भक्तों को धारण करके खड़े होते हैं दर्शन में और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके दो काम होंगे, ठाकुर जी को माला भी पधरा दोगे और भक्त स्मरण से हृदय पवित्र भी हो जाएगा। अनेक सेवाएं हैं, जो भावे उस भाव से सेवा करो ठाकुर जी की।